नमस्कार साथियों, आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम फिर दोबारा से एक बार उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ अम्बाला लोकसभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी के मौजूदा ललित त्यागी जी। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से अब चुनावी दौर में जिस तरह से अब शुरू होने वाला है तो उसको लेकर किस तरह की रणनीति को लेकर के चल रहे हैं। तो स्वागत है ललित जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो कैसे अगर बात करें तो जैसे कि पंजाब में जीत पाने के बाद अब हरियाणा की बारी है चुनाव की, अब जैसे चुनावी मोड़ में आ जाएगा तो किस तरह की पार्टी विजन लेकर के आगे चल रहे हैं? पहले तो आपका स्वागत है दुल्हन साहब। और आम आदमी पार्टी के बारे में जैसा कि अभी पूरे हम यमुनानगर विधानसभा की बात करें, यमुनानगर जिले की बात करें, आप जैसा पूरे वाकिफ भी होंगे कि गांव-गांव शहर में जाकर लोगों की जन समस्याएं सुनकर और उनको समस्याओं को, उनको मुद्दों को, उनको अधिकारियों तक पहुंचाना, नेताओं को, जो भी विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हमारे यहाँ से उन तक पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जल भराव हुआ हरियाणा के अंदर, यमुनानगर के अंदर हमारे, और जगह जगह जो सड़कें टूटी हुई हैं उनके मुद्दों को आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने उठाया है और सचिवालय का 2-3 बार ज्ञापन भी देने गए हैं हम लोग। और इसी तरह हम जैसे पंजाब में हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और दिल्ली में भी पूर्ण रूप से सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में भी हर एक कार्यकर्ता पूरी जोर मेहनत लगा हुआ है जिससे हरियाणा में भी हम पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना सकें। अगर बात करें तो सबसे बड़ी अगर पार्टी की मजबूती मानी जाती है वो माना जाता है कार्यकर्ता। किस तरह से कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ें? देखिए, सबसे पहले तो जब हम घूम रहे हैं तो पहले तो किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे पास अपने आप आ रहे हैं, लोग हमारे पास अपने आप जुड़ के आ रहे हैं, क्योंकि सब अरविंद जी की नीतियों से वाकिफ हैं। वो बेसिक जरूरतों की राजनीति करते हैं, वो लोगों की समस्याओं को, जो आज बेसिक समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा है, हमारे जो सब सामान्य परिवारों की है, तो वो लोगों को सबको पहले से पता है कि अरविंद जी क्या कर रहे हैं। और वो लोग हमसे अपने आप फोन करके पूछते हैं कि आपकी सभा कहाँ है, या आप क्या कार्य, कौन सा गली में जा रहे हैं, कौन से मोहल्ले में जा रहे हैं। लोग हमारे साथ अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। उसी का एक उदाहरण मैं छोटा दूंगा। अभी जब हुई थे 10 लाख लोग हमने फोन मिस कॉल के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 लाख हमने लोग जोड़े हैं अपनी पार्टी। अगर बात करें तो जैसे कि लगातार मुद्दे तो बहुत होते हैं, जैसे पंजाब, पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर भी केजरीवाल जी लोगों को शिक्षा का साथ फ्री बिजली भी दे रहे हैं। यही आपने रणनीति जो है पंजाब में भी शुरू किया। पंजाब में भी आप लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, हरियाणा में भी आप देने की बात कर रहे हैं। जबकि विपक्ष जो है, अगर आप बात करें जाए मौजूदा सरकार जैसे हरियाणा में बीजेपी की है, वो कहते हैं अगर हर चीज़ फ्री देंगे तो फिर ऐसे सरकार, मतलब कैसे सरकार के खर्चे चलेंगे, तो वो कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए, इसका तो आपको बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ कि दिल्ली सरकार का जो भी बजट पेश हुआ था, 5000 करोड़ के फायदे में थी दिल्ली सरकार। फ्री बिजली देके, फ्री बस सेवा देके, फ्री पानी देके, फ्री इलाज देके, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के दिल्ली सरकार बिल्कुल मुनाफे में थी 5000 करोड़ के जब बजट पेश हुआ। और दूसरी बात, मैं इन नेताओं से, इन विधायकों से, मंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, जब उनको 4000 यूनिट पर महीना फ्री मिलती है, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी, हमारे मंत्रियों को भी, जो भी बीजेपी के हैं, तो साल की कितनी 48,000 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। अगर वही बिजली अरविंद जी लोग जनता को, गरीब जनता को, सामान्य जनता को 300 यूनिट महीना या 200 यूनिट महीने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ्री की आदत डाल रहे हैं। वो फ्री की आदत नहीं है। पहले बात तो लोगों को समझने की जरूरत है कि हम एक माचिस भी खरीदते हैं, एक हम सुई भी खरीदते हैं, उसके ऊपर हम सरकार को टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में हम टैक्स देते हैं। वो टैक्स का लाभ आप लोगों को जन सुविधाओं के रूप में मिल रहा है। लगातार जो है चुनावी दौर शुरू होने वाला है। अब कभी भी चुनाव, मतलब मात्र कुछ ही महीने बचे हैं तो महीने की बात कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले तो वैसे ही लोगों में चहल पहल शुरू होती है। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में कुछ पद भी नियुक्त किए गए हैं आपके पार्टी की ओर से, तो किस तरह के पद वो वितरित किए गए और क्या उनका लाभ और आने वाले समय में मिल सकता है पार्टी? देखिए, हम एक हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे हैं, मतलब जो संदीप पाठक जी, जब से उनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने एक कार्यभार संभाला था। उन्होंने गुजरात में बहुत बड़ा संगठन बना के खड़ा करा कुछ ही समय में, और उसी एक राह पे पंजाब में उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बना के खड़ा करा। उसी हम पॉलिसी पे आज वो हरियाणा में चल रहे हैं। हरियाणा में अब से लेके अब तक 10,000 पदाधिकारी बना दिए पूरे हरियाणा के अंदर। हर जिले में आप बनिए ब्लॉक, हमारा ब्लॉक इंचार्ज भी बना, सर्कल इंचार्ज बना दिए। सर्कल इंचार्ज का मतलब है 5 गांव पे 1 इंचार्ज।
तो अब उसको आगे कड़ी को ले जाके हम उनको बूथ लेवल तक लग जाएंगे। 10-10 गाँव के कमेटियों का बनाने का काम हम 1.5 महीने में पूरा करेंगे, जिसकी हमारे कल इतवार को हमारे यहाँ पे भिवानी में शपथ ग्रहण समारोह का 4,000 जो नए पदाधिकारी बने हैं। तो अगर बात करें तो आगे क्या विजन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी मोड़ है, दूसरी पार्टियां भी बहुत हैं, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो जो हरियाणा में पहले अगर देखा जाए तो जाटवाद की राजनीति ज़्यादा सामने आती है, क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है। तो अब कुछ समय से जैसे अब भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो पार्टी है, और भी कई पार्टियां जो है छोटे बड़े, तो उनके बीच में कैसे आप अपने आप को खड़ा मान रहे हैं आज? देखिए, जो हमारे पार्टी का एक सिंपल सा मोटिव है, हम किसी भी जात बिरादरी धर्म में कोई राजनीति में नहीं ले जाते। हम जो जनता की बेसिक जरूरतें हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं, उनकी हम गारंटी देते हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम उनको व्यक्तियों को वो वादे पूरे करेंगे। जैसे अब पंजाब में चलते हैं, 32,000 कर्मचारी आते ही भगवंत मान जी ने बिल्कुल एक पहले ही कलम से पक्के किए। उन्होंने वादा करा था 300 यूनिट में बिजली फ्री दूंगा, 300 यूनिट बिजली उन्होंने मतलब पहली कलम से 300 यूनिट बिजली फ्री करी पर महीना, तो 2 महीने की 600 यूनिट हो गई। बात आपने एक जाट की करी, जाट की राजनीति है यहाँ पे। अरविंद जी कहते हैं कि जो काम की राजनीति हम करेंगे, हम जात की राजनीति और धर्म की राजनीति से हम कोसों दूर हैं। हम जाट की राजनीति या ब्राह्मण की राजनीति या सिख की राजनीति में हमारी पार्टी नहीं राजनीति करती, उस मुद्दों पे राजनीति करती। हमारी जो पार्टी है वो काम के मुद्दों पे, स्कूल शिक्षा पे, सरकारी शिक्षा पे, सरकारी स्वास्थ्य पे और सरकारी सुविधाओं पे हमारी पार्टी राजनीति करती है। उसी राजनीति को लेके हम हरियाणा में आए हैं, सामान्य परिवार से हैं। देवान साहब आप भी जानते हैं, सामान्य परिवारों के लड़के हैं अधिकतर हमारी पार्टी में। हमारे अपने यमुनानगर विधानसभा से बात करें, बहुत ही सामान्य परिवारों के हैं, और एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जो आपको मौका देती है कि आप राजनीति में आगे भी एक राजनीतिक स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी ओर से, जैसे लगातार आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, कार्य भी करते हैं, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है या पार्टी की जानकारी ले, तो किस तरह से आप हमारे लोगों दर्शकों से अपील करें? देखिए, मैं यमुनानगर वासियों से और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं एक अपील करता हूं कि एक ऐसी पार्टी का, ऐसी राजनीतिक दल का चुनाव कीजिए जो आपके बेसिक मुद्दे उठाते हैं। बेसिक मुद्दे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जैसे सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो हम लोगों के बच्चे, हम प्राइवेट में उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम सरकारी शिक्षा दिलाएंगे उनको अगर सरकारी स्कूल अच्छे होंगे। अगर हमें कोई सरकार, हमें अरविंद जी बिजली फ्री देते हैं, बिजली फ्री हमारा हक है, वो हमें कोई खैरात में कोई रेवड़ी, जैसे सब बोलते हैं रेवड़ी है, रेवड़ी नहीं है, वो हम लोगों का हक है। तो आप ऐसी सरकारों का चुनाव करें, ऐसी सरकारों का चुनाव करें जो आपकी जेब में 2 पैसे बचाए, ना कि वो बिजली, भारी भरकम बिजली के बिल के रूप में या प्राइवेट अस्पतालों के रूप में या भारी भरकम प्राइवेट शिक्षा के रूप में आपकी जेब से निकाले। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि हम इस बार हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हम पूरी अपनी शिद्दत से, अपनी ताकत से हम लड़ेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, और जो भी अरविंद जी की नीतियों में विश्वास करता है वो हमारे साथ आए, लंबा कारवां बनाएंगे और आने वाले समय में पूरे यमुनानगर जिले में, पूरे हरियाणा में झाड़ू चलाएंगे। तो ये थे ललित त्यागी जी जो बता रहे थे कि किस तरह से पार्टी को विजन लेकर के चल रहे हैं। तो हम भी आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आप अपने वोट, आपका अधिकार है, वोट को अपना सोच समझ कर दें, क्योंकि ये उनका अधिकार है। ये मौका सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। तो हम भी अपील करेंगे आप जब भी वोट डालें तो इन सब बातों को ध्यान में रख के डालें कि जो नेता सामने है वो आपकी हमेशा सुनवाई करे। तब तक ये हमें इजाजत, अगले किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे किसी नए प्रतिभागी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।